हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम आप सभी को जो आर्मी पब्लिक स्कूल में भर्ती होने के लिए जो टेस्ट होता है, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी का, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 10 सितंबर से लेकर और 25 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया उसका आज से ही 10 सितंबर से। तो देखते हैं उसके रिगार्डिंग क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर उसके ज़रिए भर्ती होती है। एक टेस्ट होता है, ठीक है। इस टेस्ट के अंदर क्या क्या आता है और कैसे इसका प्रोसीजर है, तो देखो, जो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसके थ्रू आप आर्मी पब्लिक स्कूल में रेगुलर बेसिस पे भी लग सकते हो और फिक्स्ड टर्म के लिए। फिक्स्ड टर्म का मतलब है या तो 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, या फिर 2 साल के लिए, ऐसे जो भी वो कहेंगे वो होता है फिक्स्ड टर्म। रेगुलर का मतलब होता है परमानेंट बेसिस के ऊपर। इस टेस्ट के थ्रू ही वो जब वैकेंसी निकालेंगे तो आप अप्लाई कर सकते हो। ये टेस्ट देने के बाद जब वो वैकेंसी निकालेंगे तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो देखो, ये टेस्ट का जो है, इसकी डेट बता रखी है। ये टेस्ट कब है? ये है 23 नवंबर और 24 नवंबर को। और 25 नवंबर जो है रिजर्व रखी हुई है डेट, कि अगर मान लो 23 या 24 में से किसी एक दिन एग्जाम नहीं हो पाता है तो 25 को होगा। वैसे इसकी डेट क्या है एग्जाम की? 23 नवंबर और 24 नवंबर इस एग्जाम की डेट रखी हुई है। और आगे जैसे इसमें बताया गया है कि भाई, रेगुलर कैंडिडेट जो है, मान लो अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है आर्मी पब्लिक स्कूल में, आपने जो ये टेस्ट है, ओएसटी बोलते हैं इसको, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, अगर ये क्वालिफाई नहीं कर रखा है तो ये आपको 2 साल के अपॉइंटमेंट होने के बाद ये आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। इसके अंदर 50% मार्क्स लाने हैं। जो भी अभी लगे हुए हैं आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए उनकी बात है, लेकिन फ्रेश कैंडिडेट के लिए क्या है कि ये टेस्ट अभी क्वालिफाई होना ही चाहिए उनका। इसमें इंफॉर्मेशन दे रखी है कि इन एडिशन टू फ्रेश कैंडिडेट द फॉलोइंग में आल्सो अपीयर फॉर द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। यानी जो लगे हुए हैं उनके लिए भी है कि, या फिर होल्डर्स ऑफ स्कोर कार्ड हु वांट टू इंप्रूव देयर स्कोर, यानी जिन्होंने पहले टेस्ट दे रखा है और जिनके कम नंबर है और वो अपने नंबर इंक्रीज करना चाहते हैं तो वो दोबारा ये टेस्ट दे सकते हैं। दोज डिजायरियस ऑफ अपग्रेडिंग देमसेल्फ, यानी जो अगर मान लो टीजीटी का जिन्होंने दे रखा है, जिनका क्लियर है टीजीटी का, वो पीजीटी का देना चाहते हैं तो वो भी ये टेस्ट दे सकते हैं। यानी इस टेस्ट के थ्रू ही क्या होगा, आपका आर्मी पब्लिक स्कूल में आपका इंटरव्यू होगा। जब भी वो वैकेंसी निकालेंगे तब इंटरव्यू के लिए कॉल आपको इसी टेस्ट के थ्रू आएगी। अब इसमें बता रखा है कि भाई, आपका इंटरव्यू लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट बता रखी है कि जैसे टीजीटी के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। पीजीटी के लिए दे रखा है कि भाई 50% आपके ग्रेजुएट जो पीजीटी में है आप होने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट में, ठीक है, और बीएड होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद टीजीटी में ग्रेजुएशन होनी चाहिए और 50% आपके मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में, और बीएड होनी चाहिए। और पीआरटी में ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 50% आपके मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में। उसके साथ साथ आपका डीएलएड का 2 साल का वो डिप्लोमा, या फिर बीएड जिन्होंने कर रखी वो भी कर सकते हैं, लेकिन उनके पास क्या होनी चाहिए, 6 महीने का एक कोर्स होना चाहिए, ठीक है, पीआरटी के रिगार्डिंग। आगे इसमें बता रखा है कि ये दे रखा है इसमें कि सी टेट और कोई भी टेट, जैसे कोई भी स्टेट लेता है, वो मैंडेटरी नहीं है इस टेस्ट में अप्लाई करने के लिए। यानी जरूरी नहीं है कि आपका सी टेट क्लियर हो। जिसका सी टेट क्लियर नहीं है वो भी इस टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर मान लो उसका टेस्ट क्लियर नहीं है और उस अगर वैकेंसी निकालता है आर्मी पब्लिक स्कूल और उसका इंटरव्यू होने के बाद सिलेक्शन हो जाता है, तो उसको फिर जो सी टेट जो है क्लियर करना ही पड़ेगा। उसके बाद उसको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। लिखा कैंडिडेट हु हैव नॉट क्वालिफाइड सी टेट बट फाउंड फिट इन ऑल अदर एस्पेक्ट्स मे कंसिडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑन वैकेंसी विच में बी अडॉक इन नेचर। यानी नॉन परमानेंट होगी आपकी नौकरी, टेम्प्रेरी बेसिस पे आपको रखा जाएगा अगर आपका सी टेट क्लियर नहीं है। ये बता रखा है एज रिलैक्सेशन, जो भी आर्मी की स्पाउसेज है, ठीक है, जिनके हस्बैंड आर्मी में लगे हुए हैं उनके लिए क्या है, बिलो 40 ईयर्स, ठीक है। फ्रेश कैंडिडेट जिनके पास कोई टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, जिनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है उनकी 45 उम्र बता रखी है। और जिनके पास 7 साल का एक्सपीरियंस है उनकी एज होनी चाहिए बिलो 50। और जिनके पास 9 साल का एक्सपीरियंस उनकी एज होनी चाहिए बिलो 57। और जो आर्मी स्पाउसेस के अलावा जो कैंडिडेट हैं उनकी एज होनी चाहिए बिलो 40 है। जिनके पास कोई भी टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, जिनके पास 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, उनकी एज बता रखी है बिलो 57। इसके बाद डेट दे रखी है कि बेटा इसकी डेट कब कब है, 23 एंड 24, रिजर्व 25 नवंबर। इन केस ड्यू टू इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द एग्जामिनेशन कैन नॉट बी एडजस्टेड ऑन 23 और 24। यानी 23 और 24 के बाद एडजस्ट नहीं हो पाते, बच्चे ज़्यादा रह जाते हैं, तो 25 को भी एग्जाम होगा। इसका एग्जाम 23 और 24 नवंबर की डेट रखी हुई है। मेथड यानी एग्जाम कैसा होगा, एग्जाम होगा ऑनलाइन एग्जाम और एमसीक्यू फॉर्मेट होगा एग्जाम का। एग्जाम सेंटर के लिए आपको 3 चॉइस भरनी, इन तीनों चॉइस में से ही आपको सेंटर मिल जाएगा। उसके बाद बता रखा है फॉर ईच कैटेगरी देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर ऑफ 200 मार्क्स। क्वेश्चन पेपर बता रखा है कैसा आएगा, एक क्वेश्चन पेपर आएगा 200 मार्क्स का हर कैटेगरी, यानी पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के लिए अलग अलग पेपर होगा। वन क्वेश्चन पेपर फॉर पीआरटी एंड वन क्वेश्चन पेपर इन ईच सब्जेक्ट ऑफ पीजीटी एज वेल एज टीजीटी, ठीक है। इसके अंदर बताया गया कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी 4 गलत होने पर आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। ये नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर। नेक्स्ट इसमें बता रखा है कि आपका पेपर अटैम्प्ट होने के बाद उसमें आपका दिखाई देगा कि क्वेश्चन आपने कितने क्वेश्चन थे टोटल, कितने आपने अटैम्प्ट किए और कितने आपने अटैम्प्ट नहीं किए। ये मतलब कि आप पेपर दोगे ना तो सबमिट करने के बाद आपको डाटा मिल जाएगा। और फाइनल स्कोर कार्ड आपका 21 दिन के बाद आप ये जो वेबसाइट दे रखी है इसके ऊपर अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हो।
आगे इसमें बता रखा है कि रजिस्ट्रेशन आप कब से कब तक कर सकते हो। 10 सितंबर 2024 से लेकर 25 अक्टूबर 2024 तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो इस वेबसाइट के ऊपर जाके। ये लिंक बता रखा है वेबसाइट का, उसके ऊपर जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसमें आपका आधार कार्ड चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, ठीक है, रिसेंट फोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर और आपकी 10th की मार्कशीट और बाकी जो टीजीटी पीजीटी आपकी जो मार्कशीट है वो चाहिए। यानी हर पोस्ट के लिए आपको अलग अलग फार्म भरना है। यानी अगर मान लो आप तीनों के लिए एलिजिबल हो, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी, तीनों पोस्टों के लिए एलिजिबल हो, तो तीनों पोस्टों के लिए आपको अलग अलग फॉर्म अप्लाई करना है। उसके बाद ये डेट दे रखी है कि रजिस्ट्रेशन आप कब से कब तक कर सकते हो। 10 सितंबर 2024 से लेकर 25 अक्टूबर 2024 तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एडमिट कार्ड आपका 12 नवंबर को एडमिट कार्ड आएगा। एग्जाम बता रखा है 23 और 24 नवंबर को। रिजर्व डेट है एग्जाम की 25, यानी अगर 23 और 24 नवंबर को एग्जाम लेने के बाद भी अगर बच्चे बचते हैं तो 25 को होगा। उसके बाद आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो 10 दिसंबर 2024 को आएगा। उसके बाद इसमें ये सब्जेक्ट बता रखे हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए आप टेस्ट दे सकते हैं पीजीटी में। पीजीटी के सब्जेक्ट हैं ये सारे, और इधर सारे पीजीटी के सब्जेक्ट हैं, और इधर सारे टीजीटी के सब्जेक्ट हैं, और पीआरटी के सब्जेक्ट हैं। उसके बाद यहाँ मिनिमम क्वालिफिकेशन है ये जो मैंने बताई दिया आपको। उसके बाद ये आपका जो टेस्ट है पीआरटी का वो कैसा आएगा वो बता रखा है। 3 घंटे का टेस्ट होगा, ठीक है, 200 मार्क्स का, और 200 ही क्वेश्चन होंगे। उसमें बता रखा है कि क्या क्या आएगा। सेक्शन ए में आएगा जीके करंट अफेयर, उसके बाद सेक्शन बी में आएगा पेडागोगी करिकुलम एंड एजुकेशन पॉलिसी मैटर्स, और उसके बाद सेक्शन सी आएगा जिसमें एकेडमिक से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। साइंस के एनसीईआरटी के बुक्स के 20 क्वेश्चन होंगे पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक के, और 20 क्वेश्चन आएंगे 5वीं से लेकर 10वीं कक्षा तक। उसके बाद सोशल स्टडीज़ भी आएगा, मैथमेटिक्स भी आएगा, इंग्लिश और हिंदी भी। उसके बाद टीजीटी में कैसा पेपर आएगा बता रखा है। 3 घंटे का पेपर होगा, 200 मार्क्स का, 200 ही क्वेश्चन होंगे, जिसके अंदर सेक्शन ए में जीके और करंट अफेयर, उसके बाद सेम है सेक्शन बी भी, सेक्शन सी में आएगा एकेडमिक। इसमें जो टीजीटी है इसके अंदर कहाँ से कहाँ तक आएगा, 6ठी क्लास से लेकर और 10वीं क्लास तक की एनसीईआरटी की नॉलेज आपको होनी चाहिए। बुक यानी साइंस की जो बुक होती है ना एनसीईआरटी की, उससे रिलेटेड आएगा, और 9वीं और 10वीं का भी आएगा क्वेश्चन। उसके बाद पीजीटी के अंदर भी सेम है, बेसिक जीके, उसके बाद पेडागोगी, और उसके बाद सेक्शन सी में एकेडमिक। इसमें पीजीटी में 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी आपके जो सब्जेक्ट है आपका वो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी एनसीईआरटी 11th और 12th क्लास की क्लियर होनी चाहिए आपको, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे सारे। ये एग्जाम सेंटर बता रखे हैं कि कहाँ कहाँ एग्जाम सेंटर आएंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मुझे देनी थी जो कि रिलेटेड थी AWES से। जो आर्मी पब्लिक स्कूल में जो वैकेंसी निकलती हैं वो कैसे भरी जाती है, वो इस टेस्ट के थ्रू भरी जाती है जिसको हम बोलते हैं ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट OST। इसमें जो बच्चा क्लियर करता है उसके बाद वैकेंसी निकलने के बाद वो उसमें अप्लाई कर सकता है, फिर उसका इंटरव्यू होता है और फिर उसकी ज्वाइनिंग होती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।